तो इतना पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक इमेज सेव करके रखी है। तो मैं ये वाली इमेज लगाऊंगी। पहले फ़ोटोशॉप में जाती हूँ। तो ये इमेज यहाँ आई है, तो कंट्रोल टी से मैं क्या करूँगी, इसकी इमेज को बड़ा छोटा कर सकती हूँ। तो आप ड्रैग भी कर आप इसके जो जो ये वाला पॉइंट है, इससे आप ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, या तो आप और प्रेस करके भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट से क्या होगा, ये स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक, तो मैं इसको यहाँ लगाती हूँ और इसको ड्रैग करूँगी। अब क्या करेंगे, इरेज़र टूल की हेल्प से यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ये वाला पार्ट है इसको रब कर देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर दिया है मैंने। और या तो आप इसको कॉपी करके लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने वैसे इमेज भी डाउनलोड करके रखी है ये वाली। ये इमेज लेती हूँ ये वाली और इसको लेके जाऊंगी फ़ोटोशॉप में। ठीक है, तो ये इन सब के नीचे आ गई है। कंट्रोल टी करती हूँ और इसका साइज़ छोटा करती हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है और उसको भी इरेज कर देंगे। ओके करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। तो ये इमेज का पार्ट हो गया कंप्लीट। इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आप क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने एक इमेज सेव करके रखी है ये वाली, तो ये लगाऊंगी मैं वहाँ पर। कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा और बड़ा कर दूंगी। और इसकी ओपेसिटी क्या करनी है मेरे को, चेंज। तो ओपेसिटी यहाँ से चेंज होती है इसकी, इसको थोड़ा सा कम करती हूँ मैं इतना। और इसकी जो फील लाइन है वो यहाँ से चेंज होती है, उसको भी इतना कम करूँगी। पहले चेक कर देते हैं, ये इतना कम हो गया है। फिर से इसको थोड़ा साइज चेंज करती हूँ। ओके, तो इसे यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। ऐसे ही ये वाली इमेज लूँगी, फ़ोटोशॉप में ले गई और इसको उसके नीचे रख दूँगी। कंट्रोल टी की हेल्प से इसको साइज बढ़ाऊँगी और इसकी भी ओपेसिटी और फील लाइन चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है। शेप की मदद से, शेप टूल की मदद से मैं एक रेक्टेंगल टूल बनाऊंगी, रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूंगी, मुझे कितना रखना है, जैसे इतना रखना है तो थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं इसको, इतना ठीक है।
अब मैं क्या करूँगी, एक्सटीरियर वाली वॉल लूँगी और इसको मैं कॉपी कर दूँगी और इसमें लिखूँगी मैं कैफेटेरिया एट नोएडा और इसका साइज़ बड़ा कर दूँगी और इसको सेंटर में रख दूँगी यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इस मूड बोर्ड को कॉपी करूँगी ऑल्ट के साथ और इसमें लिखूँगी क्लाइंट प्रोफाइल। इसे भी सेंटर में लगाऊंगी यहाँ पर और इसका साइज मैं 18 कर दूंगी, ठीक है। और अब इसको सेंटर में लाऊंगी। ओके, तो मैंने क्लाइंट प्रोफाइल के बाद मैं क्या लिखूंगी, नेम। यहाँ कॉपी करती हूँ और अब मैं यहाँ नेम करती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ नेम लिख दिया है। अब उसका नाम लिखूंगी जिसका ये प्रोजेक्ट मैंने जिसके लिए बनाया है, उनका नाम यहाँ पर आएगा। तो मैंने यहाँ नेम लिख दिया है और अब मैं इसमें क्या करूँगी, उसका नेम लिखूँगी जिसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैं लिखती हूँ राहुल मौर्य के लिए बनाया था, तो मैं उसका ही नाम लिखूँगी। तो मैं उसका नाम लिखती हूँ जिसके लिए बनाया था, मिस्टर राहुल मौर्य के लिए बनाया था। तो इसका साइज मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। इसका भी मैं उतना ही रखूँगी जितना मैंने उसके लिए लिखा था। इसको इतना रखती हूँ मैं इधर के साइड। इसको रखते हैं इधर की साइड। अब मैं इसी को ही कॉपी करूँगी। इसे मैंने कॉपी किया और अब मैं इसका यहाँ मैंने एरिया लिखना है। तो मैंने इसका एरिया भी लिख दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको ही कॉपी करती हूँ। अब मैंने जितने जनों की सीटिंग लिखी थी तो मैं वो लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सीटिंग लिख दी। अब मैं इसके बाद लोकेशन लिखूँगी। इसके बाद मैं लोकेशन लिखूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसे कॉपी करती हूँ। जैसे ये पिंक लाइन आ रही है तो आप समझना ये इससे अलाइन कर रहा है, इस वाले टैग से, ऊपर वाले टैग से, ठीक है। तो मैं इसमें डबल क्लिक करती हूँ और लिखती हूँ लोकेशन। ये मैंने लोकेशन लिखी नोएडा। ओके, तो इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर करती हूँ शिफ्ट। तो ये मैंने, तो ये लोकेशन का लिखा है मैंने। तो अब मैंने लोकेशन का लिखा है तो अब मैं की एस्पेक्ट्स लिखूँगी। इतना मैंने लोकेशन तक का लिख दिया है और अब मैं की एस्पेक्ट्स लिखूँगी। तो इसी को ही मैं कॉपी करती हूँ, ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी किया मैंने।
डबल क्लिक करती हूँ और इसमें लिखूँगी की एस्पेक्ट। ओके, तो ऐसे ही करके मतलब आप सिंगल सिंगल वाइज इसको टेक्स्ट को लिखेंगे, वरना अगर आप एक ही में वो टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद उसी टेक्स्ट को कॉपी किया, फिर उसके बाद मैंने उसी में ही मतलब सिंगल सिंगल टेक्स्ट करके अपना जो एरिया है वो डिवाइड करके इन सबको लिखा है। तो आप भी ऐसे ही करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं की एस्पेक्ट्स में मैंने जो जो लिखा था वो मैं लिखूंगी। और साइज सबका सेम होना चाहिए, मतलब जो हाँ आप क्लाइंट प्रोफाइल लिखोगे तो क्लाइंट प्रोफाइल थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, मतलब बोल्ड में होना चाहिए। और जो बाकी की चीज़ें हों वो लाइट होनी चाहिए, मतलब बाकी की जो चीज़ें होंगी जो आप बाकी का टेक्स्ट लिखोगे उसको मतलब उस सेम सीरीज़ में लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने क्लाइंट प्रोफाइल को थोड़ा हाईलाइट किया है, बाकी की चीज़ें मैंने सेम लिखी है, उनका साइज़ मैंने सेम रखा है। बाकी जो क्लाइंट प्रोफाइल है उसका साइज़ थोड़ा हैवी है, लार्ज है और थोड़ा बोल्ड में भी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऐसे ही आप टेक्स्ट लिखना, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो कैफेटेरिया से बेस्ड हो। मैंने कैफेटेरिया का प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें पहले मैंने मूड बोर्ड शो किया है, उसके बाद बाकी की लेआउट्स, सेक्शंस, ये सब उसमें ऐड किया है। मेन चीज़ होती है हमारे को मूड बोर्ड भी मेन होता है, आपको पता होना चाहिए उसके कि अंदर आप उसमें क्या क्या चीज़ें दे रहे हो, वरना आप अगर सर्वे नहीं करोगे, मूड बोर्ड नहीं बनाओगे तो आप प्रोजेक्ट आपका थोड़ा टाइम लेगा और आप उसको करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए पहले मूड बोर्ड बनाया जाता है, उसके बाद उसका लेआउट आता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे कैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेज करना है, कैसे आपको मटेरियल्स देने हैं। तो आपको उस मूड बोर्ड से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। मेन मूड बोर्ड होता है सर्वे करना, जो आप सर्वे करते हो, नेट सर्वे, लाइव सर्वे, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है ना, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पहले किया इसलिए ये चीज़ें पहले की जाती है। बाकी जो लेआउट होता है उस बेस में होता है, या पहले आप बबल डायग्राम भी बना सकते हो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको एरिया कैसे डिवाइड करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको में देनी है। तो ये चीज़ें आप मेन रख सकते हैं। तो इसलिए पहले मैं मूड बोर्ड बना रही हूँ, उसके बाद आपको लेआउट्स का बताऊँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वो भी मैं जल्द से जल्द आपको बना के वीडियो अपलोड करूँगी। पहले मैं ये कर देती हूँ, उसके बाद बाकी करते हैं। तो मैंने की एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन किया है, तो अब मैं इसका करती हूँ। अब क्या करती हूँ, मैं इसी इसी को कॉपी करूँगी ऑल्ट के साथ, और तो अब मैं ग्लास वॉल है तो वो लिखती हूँ। ओके देन, तो ये मैंने लिखा, तो इसको थोड़ा शिफ्ट करती हूँ इतना, फिर इसी की कॉपी करती हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा ऊपर करूँगी। इसमें क्या लिखना है मेरे को, ब्रिक वॉल। ठीक है, तो इतना मैंने इतना मैंने कर दिया। अब मैं इसी ब्रिक वॉल को कॉपी करूँगी नीचे की साइड। ओके, तो ये मैंने इसका भी लिख दिया है कि एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन।
तो ये मेरी क्लाइंट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। जो मैंने नेम लिखा है, एरिया लिखा है, फिर सिटिंग, लोकेशन आप भी ऐसे ही लिखना। जो क्लाइंट प्रोफाइल वाला है टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड में आएगा। ऐसे ही की एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन है वो थोड़ा बोल्ड में आएगा, और जो नीचे की चीज़ें जो आपने लिखी हुई हैं, नीचे के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन्हें आप ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं लार्ज करेंगे, उसको लाइट रखेंगे। और मतलब उसका जो टेक्स्ट का साइज़ होगा या तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ज़्यादा ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज़। ऐसे ही इसका भी ऐसे ही आएगा। तो ये नेम था, फिर एरिया था, फिर सिटिंग, लोकेशन, फिर की एस्पेक्ट्स में मटेरियल्स के बारे में आ चुका है। तो आप ध्यान रखना कि आपको किस टाइप का मूड बोर्ड बनाना है, उस हिसाब से आपकी क्लाइंट प्रोफाइल बनेगी। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप उस प्रोजेक्ट में आप क्या-क्या दे रहे हैं। आप एक एक कॉपी ले सकते हैं, उसमें आप नोट डाउन करते रहिए कि आपको क्या चीज़ करनी है। जो-जो आपको मटेरियल चाहिए, जो-जो आप अपने प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं, वो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और फिर आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। इससे क्या होगा ना कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वो प्रोजेक्ट कैसे देना है, आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या-क्या चाहिए आपको, कैसी लाइट लगाना चाहते हैं, कैसा मटेरियल होना चाहिए, कलर, ये सारे कॉम्बिनेशन आप बना के देखिए, तब आपको आइडिया होगा अपने प्रोजेक्ट का। तो कैफेटेरिया में मैंने ये चीज़ें रखी थी। और हाँ, एक बात याद रखना, जो आप इमेज लगाना चाहते हैं वो मतलब जैसे आप ब्रिक वॉल चाहते हैं या आप कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं, या तो उस हिसाब से आप गूगल में सर्च करना और इमेजेस सर्च करना, और उस टाइप की इमेजेस आप अपने इस मूड बोर्ड में लगा सकते हैं। तो मेरा ये मूड बोर्ड इतना पार्ट कंप्लीट है। बस मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल बनाऊंगी इस वाले पार्ट में, क्योंकि मेरे को बताना होगा ना कि ये कौन से मैंने पेज में लिखा है, बनाया है। तो इस टाइप का बनाओगे आप रेक्टेंगल, और फिर इसमें आप टेक्स्ट मैं यहीं से ले लेती हूँ, वरना फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं लिखी हुई। इसे मैं ऑल्ट के साथ लेके जाती हूँ, और टेक्स्ट को इसमें मैं 1 लिख दूँगी। ओके, ये प्रोजेक्ट मेरा जो है पहले नंबर पे आया है। और हाँ, ये इसमें नहीं आ रहा है ना, ये इसके पीछे जा रहा है, तो मैं इस वाली लेयर से इसको ऊपर लेके जाऊँगी। तो आप देखो, मैं इस वाली लेयर से ऊपर लेके गई तो ये इस वाले में आ चुका है। तो ऐसे ही आपको ये टेक्स्ट बनाना है। चाहे तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि दिख नहीं रहा है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। 14 है तो आप इसको 18 कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं बढ़ाना। ठीक है, ये थोड़ा बीच में कर देती हूँ। तो इस टाइप से ऐसे आपको ये प्रोजेक्ट बनेगा। जो आपका पहला पेज है इसका कैफेटेरिया का, जो बाकी की चीज़ें थी, रिज्यूमे था और कंटेंट था, उसमें ये पेज लिखना ज़रूरी नहीं है, उसमें आपको वो चीज़ें शो नहीं करनी है। आपका नंबर वाइज यहाँ से शुरू होगा पेज का, जो आप पहला प्रोजेक्ट करोगे वहाँ से आपका नंबर शुरू होगा। तो मेरा ये पहले पेज में आया है। पहले ही कंटेंट में मैंने बताया था कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से पेज में आई है, तो मैंने वहाँ पर आपको लिख के बताया था। तो ऐसे ये नंबर 1 में आया है, तो आपको यहाँ पर पेज भी शो करना है। ठीक है, और इसी पेज को क्या करना है, या तो आप इसी में ही आप बना सकते हो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पहले आप इसको पेज को सेव कर देना, जेपीजी में कर देना या पीडीएफ में भी सेव कर देना। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ पीडीएफ में भी सेव। फिर मर्ज कैसे करना है, जब मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, जब मैं पूरे प्रोजेक्ट का आपको बता दूंगी, तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसको मर्ज कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको
पहले तो मैं ये लाइन्स भी क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो आप इसमें भी बना सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी होगी, आपको ये पेज रखना होगा, आपको ये रखना होगा जो आपने मार्जिन के लिए बनाया है लाइंस, ये रखनी है। ये पेज नंबर रखना है, बट पेज नंबर वहाँ पर चेंज होता जाएगा, ठीक है। और ये भी सेम रहेगा, ये वाला, बस इसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट बनेगा आपका। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगी आपको, बस इसको सेव करना बता देती हूँ। सेव एज़ करती हूँ मैं इसे, और इसमें देखो ना, दो फाइल खुल रही हैं, एक तो सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट्स और एक सेव ऑन योर कंप्यूटर। ये 2021 वाले में है, तो मैं सेव ऑन योर कंप्यूटर करती हूँ। मैं अभी इसको डेस्कटॉप में सेव करती हूँ, कैफेटेरिया मूड बोर्ड के नाम से करती हूँ इसे। फाइनल कर देती हूँ इसको, ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट। और ये फ़ोटोशॉप में है, तो मैं इसका फॉर्मेट चेंज करती हूँ यहाँ से। तो बीएमपी में भी सेव कर सकते हैं। बीएमपी में थोड़ी लार्ज फाइल निकलती है, इससे पिक्सल भी नहीं फटते हैं। और जेपीजी में भी लार्ज अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पीएनजी में तो आपका पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा, और यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको पीडीएफ में करके दिखाऊंगी। ये इसमें आपको दिखाती हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फ़ोटोशॉप पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ पीडीएफ पीडीपी, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो ये फ़ोटोशॉप पीडीएफ में सेव होगा, ठीक है। मैंने बाकी के जो सेव किए थे वो मैंने जेपीजी में किए थे, उसको भी हम पीडीएफ में बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ का बता देती हूँ कि इसको मैं कैसे सेव करेंगे। तो मैंने सेव किया, ओके करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मेट खुल गया है, ये कह रहा है कि आपको प्रीसेट कैसा रखना है। मैंने हाई क्वालिटी कर रखा है, आप चाहे तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फाइल साइज़ भी दे सकते हैं, आपकी यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको हाई क्वालिटी प्रिंट में रखती हूँ। एक्रोबैट 5 है, 1.4, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इसका नन है, बाकी की चीज़ें जो हैं ये मैं रखना नहीं चाहती, फालतू की चीज़ें हैं। प्रिजर्व फोटोशॉप एडिटिंग कैपेबिलिटी, ये दो ऑप्शन आपको ऑन ही रखने हैं। तो मैं इसको करूँगी सेव पीडीएफ, यस करती हूँ। तो यहाँ दिखा रहा है सेविंग दिखा रहा है, यहाँ पर देखो 99% हुआ है। जब ये फुल हो जाएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो गया है, साइज़ भी दिखा दिया है इसने, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप में जाऊँगी अपने, ओके। तो मेरी जो पीडीएफ है वो हुई है यहाँ से, ये वाली है फाइनल, ओके। तो ये प्रॉपर आपका सेव होके आया है। ऐसे पीडीएफ में आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ, कितना है इसका साइज़। $29.0 MB। देखो इसका साइज़ ये रहा, ये इतना इसका साइज़ बन के आया है। और मैं इसको ओपन करती हूँ, और जूम करके दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसके पिक्स आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देखो बिल्कुल क्लियर होके आया है, मैं कितना भी जूम कर रही हूँ, मेरे पिक्सल नहीं फट रहे हैं इससे। वरना अगर आपका लो क्वालिटी में होता तो आपके इसके पिक्सल फट सकते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर टेक्स्ट लिखा आ रहा है इसका, ऐसे इसका भी आ रहा है, और पिक्सल बिल्कुल नहीं ख़राब हुए, ये बिल्कुल सही आया है। ये थोड़ा डल इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी और फील लाइन कम की थी, जिससे मुझे टेक्स्ट
दिख सके। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना है और ऐसे ही आएगा आपका। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगी, इसका जो पार्ट 5 है जल्द से जल्द आपको ये कंप्लीट करती हूँ। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वो मैं अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, मैंने वीडियो बना के तो रखी थी बट मेरे को कुछ काम पड़ गया था, तो इस वजह से मैंने ये लेट पोस्ट की है। जो बाकी के पार्ट हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द इसका करके दिखाऊंगी, वीडियो बना के, और आपको जल्द से जल्द वो वीडियो भी आएगी। अभी के लिए आप इस वीडियो को देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सी वीडियोस पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग बनाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, लाइक कमेंट्स, और अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।